नमस्कार। एक लोक कथा है मालवा की और इस कथा को लिखा है विक्रम कुमार जैन साहब ने। और इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है मनोज कुमार जी ने। तो कहानी ऐसे है जिसका शीर्षक है सब समान, यानी कि सब लोग या सब एक समान होते हैं। देखते हैं कैसे सब समान। एक बार की बात है, सूरज, हवा, पानी और किसान के बीच अचानक तनातनी हो गई। बात बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी कि उनमें कौन बड़ा है। बस इतनी सी बात। देखते हैं लेकिन क्या हुआ। सूरज ने अपने को बड़ा बताया तो हवा ने अपने को। पानी और किसान भी पीछे न रहे, उन्होंने अपने बड़े होने का दावा किया। आखिर तिल का ताड़ बन गया। अब कभी कभी भाषा में हम मुहावरे या लोकोक्तियां भी इस्तेमाल करते हैं। आप पूछ सकते हैं अपने बड़ों से कि तिल का ताड़ बनाना क्या होता है। नहीं, अगर समझ में आए तो लिखिए, मैं अगली बार बता दूंगी आपको। पर मुझे लगता है आप इससे समझ जाएंगे कि तिल का ताड़ बनाना क्या होता है। तो भाई क्या हुआ कि छोटी सी बात, कौन बड़ा है, शुरू बहस हुई। तो बहस करने पर जब वे किसी नतीजे पर न पहुंचे तो चारों ने तय किया कि कल से कोई काम नहीं करेंगे, देखें किसके बिना दुनिया का काम रुकता है। तो पशु पक्षियों को जब ये मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। उन्होंने उनके मेल का रास्ता खोजने का भी प्रयत्न किया, पर होता ना कभी कभी लोग जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, वैसे ही इन चारों ने भी जिद पकड़ ली थी। तो दूसरे दिन सूरज नहीं निकला, हवा ने भी चलना बंद कर दिया और देखे क्या, पानी भी सूख गया। और भाई किसान भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग प्रार्थना करने लगे कि वे अपना अपना काम करें, लेकिन वे चारों टस से मस न हुए, अपनी ही जिद पर डटे रहे। लोग बेचारे हैरान चुप होकर उनको देखते रहे, पर दुनिया का काम रुका नहीं। जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता? बिल्कुल होता है। चारों बड़े ही काम वाले थे, कमेरे थे, बहुत काम करते थे। खाली बैठे तो उन्हें थोड़ी ही देर में क्या होने लगी, घबराहट होने लगी। हम भी तो जब अपने अपने काम से चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम थक गए, हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें आराम से अधिक समय बैठना पड़े तो कैसा लगता है? बड़ा खराब लगता है। मुझे तो बहुत ही खराब लगता है अगर मैं ज़्यादा देर तक खाली बैठी रहूं तो। आशा है आप सबको भी। तो देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है। सभी के लिए समय काटना भारी हो गया और उनका अभिमान अब धीरे धीरे गलने लगा। आखिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबके अपने अपने काम है। बड़ा कोई आन से नहीं, काम से होता है। ये तो हम सब भी मानते हैं। बड़ा कोई किसी आन से नहीं होता। क्यों, आपको भी कैसा लगता है? काम से ही बड़े बनते हैं ना हम। सबसे ज्यादा छटपटाहट मालूम किसको हुई? सूरज को। अपने ताप से स्वयं जलने लगा। उसने अपनी किरणें बिखेरनी शुरू कर दी। यानी कि क्या हुआ? दिन निकल गया।
और निकम्मे बैठे होने से हवा का भी दम घुटने लगा। तो उसने भी क्या किया? सही, आपने सही कहा, वह भी चल पड़ी। और इसी तरह पानी और किसान भी अपने अपने काम में लग गए। वे अच्छी तरह समझ गए कि संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब समान हैं। छोटे बड़े का भेद तो सिर्फ ऊपरी है। तो छोटे दोस्तों, कभी अपने आप को छोटा मत मानो और दूसरे को भी छोटा मानने की गलती नहीं करो। कैसी लगी कहानी? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।